हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 28 अक्टूबर को प्रस्तावित दरभंगा दौरे की प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी शुरू हो गई है। इसे लेकर आईजी अजिताभ कुमार ने हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने टर्मिनल में हो रहे काम की आदतन स्थिति की भी जानकारी ली। आईजी ने बताया कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर हवाई अड्डा परिसर में ही लैंड करना है। इसको लेकर उन्होंने बारीकी से कैंपस का जायजा लिया। इस दौरान आईजी ने अधिकारियों को भी कई दिशा निर्देश दिए। वहीं हवाई अड्डा से लेकर सभा स्थल तक के रूट का भी आईजी ने मुआयना किया। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम ने एक आवेदन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को देकर सीएम कॉलेज के मुख्य द्वार पर उर्दू में नेम प्लेट लगाने की मांग की है। उन्होंने अपने आवेदन में कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंगीभूत सीएम कॉलेज किलाघाट दरभंगा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कॉलेज में बिहार के प्रथम राजभाषा का तो अपमान किया ही जा रहा है, साथ ही द्वितीय राजभाषा उर्दू का भी घोर अपमान कर पूर्णतः असंवैधानिक कार्य किया जा रहा है। कॉलेज के मुख्य द्वार पर पूर्व में राज्य की दो मुख्य भाषाएं हिंदी और उर्दू जबान में कॉलेज का नाम लिखा हुआ था, फिर बाद में सिर्फ हिंदी अंग्रेजी कर दिया गया। इधर फिर मुख्य द्वार पर कॉलेज का नाम लिखा जा रहा है, जिसमें अंग्रेजी को प्रथम तथा हिंदी को द्वितीय दर्जा दिया गया है और उर्दू को पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। जिले में रोज कोरोना के दर्जन भर मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 9 नए मरीज की पहचान की गई है। विभिन्न प्रखंडों में रैपिड एंटीजन किट से 2342 लोगों की जांच की गई। बहड़ी प्रखंड में कोरोना के 2 मरीजों की पहचान की गई है। वहीं दूसरी ओर डीएमसीएच के फ्लू कॉर्नर में 56 लोगों की जांच की गई। जांच में कोरोना के 7 मरीज सामने आए। निर्वाचन कार्यालय में स्वीप कोषांग तथा महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल कॉलेज के एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में मतदाता जागरूकता साइकिल रैली एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा के प्रांगण से प्रस्थान किया, जिसका नेतृत्व दरभंगा जिला के स्वीप आइकॉन मणिकांत झा तथा प्राचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा कर रहे थे। रैली को स्वीप कोषा के नोडल पदाधिकारी अलका अम्रपाली तथा शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार देव कन्हैया ने हरी झंडी दिखाकर विदा किया। यह साइकिल रैली दरभंगा स्टेशन, दोनार, बेता, लहरियासराय टावर, समाहरणालय, लोहिया चौक, नाका 6, मिर्जापुर, आयतकर चौराहा होते हुए विश्वविद्यालय परिसर पहुंची। शादी का झांसा देकर एक युवक ने लड़की का 3 वर्ष तक शारीरिक शोषण किया। जब लड़की के परिजनों ने शादी का दबाव बनाया तो लड़का पक्ष ने मोटी रकम मांगी। मामला लहरियासराय थाना क्षेत्र का बताया जाता है। पूरे मामले को लेकर लड़की के परिजनों ने महिला थाने में आवेदन दिया है। इसमें लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेता कलुआरा मोहल्ला निवासी अविनाश कुमार सहनी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। महिला थाना अध्यक्ष सीमा कुमारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दुर्गा पूजा को लेकर मंगलवार को चौथे दिन संध्या आरती में भी कम से कम लोग पहुंचकर पूजा करते हुए देखे गए। ज्यादातर लोग अपने घर से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। सरकार द्वारा जारी की गई दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में भीड़ इकट्ठा करना, पंडाल का निर्माण आदि चीजों के लिए सख्त मनाहट की गई है, जिसे लेकर प्रशासन के द्वारा इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि पूजा को लेकर कहीं भी भीड़ इकट्ठा न हो। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी और अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की ओर से लालबाग प्रधान डाक घर पर धरना दिया गया। सभा को संबोधित करते हुए प्रमंडलीय मंत्री जितेंद्र कुमार उपाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रथम चरण में केंद्रीय कर्मियों को महंगाई भत्ता जून 2021 तक के लिए रोक लगा दिया है। इस त्योहार के मौके पर बोनस की घोषणा नहीं होने से कर्मी मायूस है। वहीं इन लोगों ने मांगों की पूर्ति नहीं होने पर अन्य चरणबद्ध आंदोलन करने की भी चेतावनी दी।
दरभंगा मिशरटोला मोहल्ले के निकट भीखा सा सैलानी मजार की फील्ड परिसर में एक विशाल नाग सांप जाल में फंसने से घंटों तक लोगों को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद जिस व्यक्ति के जाल में सांप फंसा था वह व्यक्ति वहां पहुंचकर जाल को ब्लेड से काट कर सांप को बाहर निकाला और सुदूर एक इलाके में छोड़ाया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बताया कि कई वर्षों से इस इलाके में नाग नागिन रह रहे थे। फील्ड में जाल में अचानक सांप के फंस जाने के बाद लोगों के बीच यह बात फैल गई और आसपास के लोग सांप को देखने के लिए वहां पहुंचने लगे। दरभंगा जंक्शन का आरपीएफ मंडल सुरक्षा आयुक्त अंशुमन त्रिपाठी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने आरपीएफ पोस्ट प्लेटफॉर्म का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को कोविड-19 से बचाव को लेकर यात्रियों के बीच शारीरिक दूरी का पालन, मास्क, सैनिटाइजर आदि जरूरी प्रोटोकॉल का पालन कराने का भी निर्देश दिया। आरपीएफ इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार ने कहा कि आरपीएफ मंडल सुरक्षा आयुक्त ने कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। दरभंगा में बिहार विधानसभा एवं दुर्गा पूजा को लेकर के पारामिलिट्री फोर्स और सीआईटी टीम के जवानों ने आज दरभंगा शहर में फ्लैग मार्च निकालकर उपद्रवियों के बीच दहशत पैदा करने की कोशिश की। गौरतलब है कि सभी थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा लगातार छापामारी अभियान किए जा रहे हैं एवं वैसे व्यक्तियों की पहचान की जा रही है जो उपद्रव फैला सकते हैं। इसके अलावा आने जाने वाले सभी 2 पहिया एवं 4 पहिए वाहनों की सघन जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। दरभंगा में एक तथाकथित फर्जी पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि नामांकन के समय पुलिस को इस व्यक्ति पर संदेह हुआ। इससे पूछताछ करने पर ये सही बात नहीं बता पा रहा था। कभी अन्य जगहों का नाम लेने के बाद पुलिस को शक हुआ और पुलिस से उलझ जाने के बाद पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़कर लहरियासराय थाना लाया, जहां उससे सघन जांच की जा रही है। गौरतलब है कि नामांकन के दरमियान कई ऐसे पत्रकार हैं जिनके पास न आई कार्ड है और फर्जी प्रमाण के पत्र के आधार पर वो कार्य करने के लिए चले आते हैं। दुर्गा पूजा को लेकर के उपद्रवी तत्वों पर निगरानी रखने एवं किसी भी संभावित घटना से बचने के उद्देश्य से दरभंगा एसएसपी के द्वारा नाका नंबर 6 लहरियासराय में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उसके अधिकारियों ने आज दरभंगा के सभी चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की। गौरतलब है कुल 43 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से कुछ खराब होने के बाद जिला पुलिस ने तुरंत ठीक कराते हुए उसे ऑन रिकॉर्ड रखा एवं सभी पूजा स्थलों एवं आसपास चौक चौराहों पर निगरानी रखी और इसकी एक रिपोर्ट एसएसपी को दी गई। दरभंगा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नामांकन को लेकर के प्रत्याशियों की अप्रत्याशित भीड़ जो प्रशासन एवं सरकार के सारे कोविड-19 के सभी नियम और शर्तों को धत्ता बताकर ये जुलूस ये बता रहे हैं कि इस बार कोरोना दरभंगा में और बढ़ सकते हैं। नामांकन में इस तरह का जुलूस का ये हाल है तो चुनाव और रैली में क्या होगा, इसे लेकर लोगों में खौफ है। लोगों ने कहा कि पुलिस को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सरकार की विफलता का कारण है, क्योंकि चुनाव 6 महीना के बाद भी हो सकता था। अभी लोग कोरोना से परेशान है और लोग इतना भीड़ भाड़ है, लोग बगैर मास्क के लोग आ रहे हैं इसमें जुलूस में है। इस पर प्रशासन की कोई नज़र नहीं है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। इससे कोरोना में और वृद्धि होगी।